नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैपिटल एजुकेशन में। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपना सैंपल पेपर 2 एजुकार्ड का सैंपल पेपर 2 फिनिश कर लिया है और आगे बढ़ते हैं और हम लोग सैंपल पेपर 3 देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, ले लेते हैं और इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू पार्ट्स को कवर करेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक सैंपल पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक में एमसीक्यू, दूसरे में शॉर्ट आंसर और तीसरे में लॉन्ग आंसर। ठीक है ना बच्चों, आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप वीडियो देखें तो पहले आप एमसीक्यू, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग, इस तरीके से फिनिश करिएगा एक एक सैंपल पेपर का। वीडियो बिल्कुल सीरियल से है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। आप बीच बीच में से वीडियो मत देखिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सैंपल पेपर सॉल्व। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटी का पेपर आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए मिलेगा और 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 24 नंबर आपके सेक्शन ए से होंगे और 26 नंबर आपके सेक्शन बी से होंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजिकल फंक्शन इन द एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो यहाँ पे प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मोटिवेशन और स्टाफ। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग इज द प्रमोशनल फंक्शन इन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ईटीसी। तो बच्चों ये सिंगल सीधी सी बात है आपका, कि हमने बताया था आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मशीनरी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। बिकॉज अगर आप डेफिनेशन देखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग environment in which the computer manage the resources in way that a particular operation is executed in the same amount of time every time it is executed. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो कि काफी बड़ा है। बच्चों इन जो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको देख करके आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको पढ़ने की जरूरत है सही से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्तिक इज द front office manager in the hotel. He is also preparing for banking exam. He gives 3 to 4 hours to his study. Today he has been studying for more than an hour. ठीक है ना। But he realized that he hungry and his phone is also buzzing with the some messages notification. All this distracting him from the study. What do you suggest him to do now? Okay. बच्चों सिंपल सी चीज है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो कार्तिक है वो एक ऑफिस मैनेजर है और वो अपने बैंक प्रिपरेशन यानी बैंकिंग की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। वो डेली 3-4 घंटे पढ़ता है, लेकिन आज उसने सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई की है, 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई की है और उसको भूख भी लग रही है और उसके फोन में कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो इस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए? तो पहला है टेक अ स्मॉल नैप। ठीक है ना। स्मॉल नैप का मतलब होता है कि वो कुछ मिनट के लिए, लाइक 15-20 मिनट के लिए सो सकते हैं। गो टू किचन एंड प्रिपेयर समथिंग फॉर हिम, यानी कि किचन में जाकर के वो कुछ अपने लिए बना सकते हैं। टेक अ क्विक ब्रेक टू गेट स्नैक्स एंड चेक द मैसेज बिफोर गोइंग बैक टू स्टडी। ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकता है कि जल्दी से कुछ छोटा स्नैक्स ले सकता है और जब पढ़ने के लिए बैठे तो कुछ जो मैसेजेस आए हुए हैं वो चेक कर सकते हैं, चेक कर ले बोथ ए एंड बी। तो बच्चों यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेते हैं। स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड एम स्टैंड फॉर, यानी कि जो स्मार्ट है, स्मार्ट में एम का फॉर्म क्या होता है? जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बच्चों वहां पर पढ़े थे ए का, ठीक है ना, अचीवेबल होता है, यहाँ पर एम है तो एम का होता है मेजरेबल। ठीक है ना, यानी कि जिसको आप मेजर कर सके, माप सके। ओके, ग्रेट। डी हो गया। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी, ई, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, यानी कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है हमको। तो एंटरप्रेन्योर हु डू नॉट हैव इनोवेटिव आइडिया कैन नॉट सक्सीड। ठीक है, तो
कहने का मतलब है जिसके पास, ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके पास एक इनोवेटिव आइडिया नहीं है, वो क्या सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये पूरी तरीके से ट्रू है बच्चों। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ नया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, टू सिलेक्ट द टेक्स्ट one has to press on hold the mouse button and move the cursor. Which of the given terms is must appropriate for the process? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, टू सिलेक्ट द टेक्स्ट वन हैज प्रेस एंड होल्ड द माउस बटन एंड मूव द कर्जर। ठीक है ना। तो जब आप किसी चीज को सिलेक्ट करके अपने कर्जर को मूव करते हैं तो उसको हम लोग बेटा ड्रैगिंग बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हम लोग कई बार देखा होगा कि इस तरीके से को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट करके इसे मूव कराते हैं, कोई शेप वगैरह मूव कराते हैं तो उसको हम लोग ड्रैगिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। आंसर एनी 5 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई भी 5 आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। डैश इज यूज्ड to format a single character to an entire word or a phrase। तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सी चीज है। जब हम कोई फॉर्मेटिंग, ये पढ़ भी चुके हम लोग क्लास में, जब फॉर्मेटिंग इस्तेमाल करते हैं किसी करेक्टर पे तो वो क्या कहलाता है, करेक्टर स्टाइल। करेक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर यूज लिखा हुआ है तो यू एस, यू एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है, ई अलग करेक्टर है और डी, ये 4 करेक्टर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सिनेरियो इन केल्क, केल्क कह लो या एक्सेल कह लो, इज यूज टू सॉल्व डैश टाइप ऑफ इक्वेशन। यानी कि सिनेरियो मैनेजर किस तरीके के इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो बच्चों यहाँ पर होगा व्हाट इफ। तो व्हाट इफ जो होते हैं, यानी कि जहां पर हम लोग कंडीशंस लगाते हैं, उस तरीके की कैलकुलेशन को या उस तरीके के क्वेश्चन को सिनेरियो सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। When multiple user can view, edit and review the changes in a spreadsheet, it is called। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, when multiple users can view, edit and review the changes, ठीक है ना, इन a spreadsheet, it is called। तो इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम लोग शेयरिंग करते हैं तभी जा करके मल्टीपल सीट्स कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल सीट्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं और उनको रिव्यू वगैरह कर सकते हैं, तो वो शेयरिंग बोला जाता है। ठीक ना, इट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, इट इज कॉल्ड शेयरिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। डी, डेटाबेस सर्वर एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, तो डेटाबेस सर्वर जो है वो किस तरीके के सॉफ्टवेयर को के तरीके काम करता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, कंटेनर और एंड ओनली। तो यहाँ पर बच्चों ये बैकएंड के तरीके काम करता है। बैकएंड ये वाला हम लोगों ने लास्ट में भी पढ़ा था, जो लास्ट हमारा एमसीक्यू था पार्ट, सैंपल पार्ट 2 को। सॉरी, बैकएंड होता है, बैकएंड, बैकएंड रहेगा। क्योंकि बैकएंड क्या होता है, लाइक जैसे सर्वर होता है, सर्वर में कई सारा डेटा, जो एक कंप्यूटर ऐसा जिसमें बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है। तो डेटाबेस सर्वर की बात की जा रही है ना, तो सर्वर जो है बैकएंड के तरीके काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ई बाई, फ्लिपकार्ट, amazon। तो बच्चों ये सभी को पता है कि ऑल ऑफ दीज होगा। ई बाई भी आपकी कंपनी है एक, ठीक है ना, amazon फ्लिपकार्ट तो है ही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया, डैश एसक्यूएल कमांड इज यूज टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम इन अ डेटाबेस। तो हम जब बात करते हैं डिलीट की, ठीक ना, तो डिलीट में क्या आ जाता है, वैसे तो ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट करना, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, एसक्यूएल कमांड यूज टू डिलीट अ पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड के लिए ड्रॉप का यूज किया जाता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम, तो कॉलम के लिए अल्टर, ये याद रखना। ठीक है ना, जब हम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या होता है, लाइक इस तरीके की अगर आपकी टेबल बनी हुई है कुछ, ठीक है ना, और इस तरीके का कॉलम है, तो ये जो कॉलम है पूरा, ये इस तरीके से, ये चीज, ये कॉलम है। अगर आपको ये पूरा डिलीट करना है तो देन आप ड्रॉप का यूज करेंगे, और अगर आपको ये पूरा डिलीट करना है, ये वाला सेक्शन, तो आप अल्टर का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे चलते हैं और इसका क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा डीईएफ, यानी कि फिनिश हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, 3 पे पहुंचते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बच्चों, 6 क्वेश्चन में से 5 आपको सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, साहिल इज अ जर्नल मर्चेंट एंड चीफ
ऑल डेली नीड्स आइटम इन हिज शॉप, ठीक है ना। जनरल मर्चेंट कह सकते हैं बच्चों, जैसे कि जनरल शॉप्स होते हैं जहां पर आप लोग बेसिक ग्रोसरीज वगैरह परचेस करते हैं, ठीक है ना, इन हिज शॉप, बट टू कीप ट्रैक मैनुअली ऑन हिज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब होता है सूची, जब आप किसी तरीके की लिस्ट वगैरह बनाते हैं, लिस्टिंग कह सकते हो, ठीक है ना। लाइक अगर इनके पास कई सारा सामान है तो जितना बेचते हैं जितना खरीदते हैं, तो उसकी सारी की लिस्टिंग की बात की जा रही इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि जब वो लिस्ट करते हैं तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है जॉब फॉर हिम, ठीक है। देयर फॉर ही डिसाइड टू मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स ऑन द कंप्यूटर। दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स कीपिंग सिस्टम इज कॉल्ड। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर इस तरीके का डेटाबेस बनाएंगे तो उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही बोला जाएगा, डीबीएमएस बोला जाता है, ओके। वो साफ साफ कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कीप कर रहा है सिस्टम में, वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रिया इज अ बुक राइटर, ओके। सुप्रिया इज अ बुक राइटर एंड शी हैज completed writing a new book in word. She want to create a table of content. सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको टीओसी के बारे में पूछा जा रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट। ये वाला टॉपिक तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट। तो सीधी सी बात है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप रेफरेंस टैब पे जाएंगे और रेफरेंस टैब पे आपको सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट देखने को मिल जाता है, ओके। तो रेफरेंस टैब से टेबल ऑफ कंटेंट, गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन रिटन ऑन अ ब्लॉग इज कॉल्ड। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप ब्लॉग कहीं पर आप राइट करते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सभी को पता है भाई कि जब हम उसको राइट करते हैं तो पोस्ट कहते हैं ना आप लोग। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना, फेसबुक पे पोस्ट डालना, तो वो क्या कहलाता है, पोस्ट कहलाता है, ओके। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमसे ज्यादा आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल कैरियर इज कॉल्ड। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग चुके हैं पहले ही, पहले सैंपल पेपर में भी आपको मिल गया था, द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल कैरियर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं, ओके। क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। बैंडविड्थ एक्चुअली में क्या होता है, बैंडविड्थ the maximum amount of data transmit over our internet connection is in given amount of time. It is measured in bits per second. इसको बैंडविड्थ बोलते हैं। लाइक जब कभी आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हो, चला रहे होते हो, तो जो इंटरनेट की स्पीड आ रही होती है लाइक 250 KB 2 MB पर सेकेंड, है ना, इस तरीके से आता है ना, तो वो आपका बैंडविड्थ कहलाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं हम लोग। Asi is creating a poster for her father's shop. She want to add name of the shop in the background of the poster. बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझते हुए चलिएगा, यहाँ पर क्या कह रही है, she want to add the name of the shop in the background of the poster in linear shade to make the text add and image in the foreground easily. foreground background का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये इस तरीके से क्लास 10 देख रहे हो, ये लगभग बैकग्राउंड है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरमार्क वगैरह भी यूज करते हैं, वो बैकग्राउंड हो जाएगा। जैसे ये टेक्स्ट आप देख रहे हो, ये फोरग्राउंड यानी कि ऊपर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रीडेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट वे टू परफॉर्म दिस टास्क। गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला चीज दिया गया, इंसर्ट द नेम ऑफ द शॉप इन द बैकग्राउंड। तो सबसे पहली चीज क्या है, ऑप्शन ए ही सही, ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए के बाद बी देखते हैं बच्चों, एक सेकंड, क्वेश्चन आंसर बी क्या है, insert the name of the shop in the text box and set the transparency mode as required. ये भी नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द नेम ऑफ द शॉप एज अ वाटरमार्क। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था यहाँ पर वाटरमार्क यूज किया जाएगा, ओके। तो जो शॉप का नेम है वो हम एज अ वाटरमार्क यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। तो गोल्स दिया गया है, कंसोलिडेशन दिया गया है, सिनेरियो दिया गया है और सॉल्वर दिया गया है। तो बच्चों गोल सीक, सिनेरियो और सॉल्वर ये तीनों व्हाट इफ एनालिसिस के ही पार्ट है। यहाँ पर राइट आंसर होगा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन इज द नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस, ओके।
डेटा कंसोलिडेशन एक अलग टॉपिक है। आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये वीडियो आपका छोटा रहेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एनी टाइप, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बच्चों, 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑडियो इन अ टीवी प्रोग्राम इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके की टेक्सुअल जो है आपको ऑडियो अगर मिलती है कहीं पर, जहां पर टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन है, टेक्स्ट के फॉर्म में कोई रिप्रेजेंटेशन किया गया है, ठीक है ना, टीवी प्रोग्राम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कैप्शन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन मानते हैं कि ये पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन इसको क्लोज्ड कैप्शन पढ़ते हैं, बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, डैश इज यूज टू क्रिएट फॉर्म इन अ डेटाबेस। यानी कि डेटाबेस में हम क्या चीज यूज करते हैं एक फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, तो टेबल एंड क्वेरीज। ठीक है ना, क्या यूज करेंगे, टेबल एंड क्वेरी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है, टेबल एंड क्वेरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं सी डी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट एज सेट ऑफ प्राइमरी की। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसा फील्ड है जिसपे आप प्राइमरी की को अच्छी तरीके से सेट नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइस ऑफ बुक, प्रोडक्ट कोड, एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे प्राइस ऑफ बुक्स हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि प्राइस ऑफ बुक्स जो है वो क्या होगा, वो सेम हो सकती है। यहाँ पे प्रोडक्ट के कोड अलग रहेगा, एडमिशन नंबर ऑफ स्टूडेंट वो भी अलग होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर वो भी अलग होता है, लाइक आईडी नंबर ना। तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बुक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर लेते हैं डी। यहाँ पर दिया गया है, बाय डिफॉल्ट द सीट्स टैब कैन बी सीन एट द ऑफ एक्सेल स्क्रीन। तो बच्चों सीधी सी बात है कि सीट टैब आपको कहाँ मिलता है, बॉटम पे मिलता है, क्योंकि जब आपकी एक्सेल सीट बनी होती है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से सीट आपकी बनी होती है, तो यहीं पे तो आपका लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, ये इसको बॉटम बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन डी सही होगा, बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा मॉडल है जिसको जिससे आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हो इजिली। तो बच्चों टेम्पलेट है। ठीक है, ब्लूप्रिंट जैसा कुछ होता नहीं है, डिजाइन स्टाइल अपने पास है एक्सेल में, वर्ड में, लेकिन टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट इज द सैंपल ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का सैंपल होता है और हम उसको उठा करके तुरंत एडिट मार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं हम लोग, अमन इज अ वर्किंग ऑन अ टेबल विच हैज क्रिएटेड बाय सम अदर एम्प्लॉयज वर्किंग अर्लियर। ठीक ना, ही वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल इन द डेटाबेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स वुड हिम टू डू दिस। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल क्या है कि अमन किसी कंपनी में काम करता है, वहां पर एक टेबल बना के दी गई है, उसको बड़ी बड़ी टेबल दी गई है, जो कि उसकी जगह पर कोई और जब पहले काम करता था उसने बनाई हुई है, यानी किसी अदर पर्सन ने बनाई हुई है। अब ये क्या करना चाहता है, ये चाहता है कि ये पूरा टेबल का जो भी फील्ड है, फील्ड में कौन सा डेटा टाइप है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें वो इसको देखना चाहता है। तो कौन सा कमांड, कौन सी क्वेरी ये यूज करेगा। ओके, तो यहाँ पर है आपका शो डेटाबेस, DESC टेबल नेम, शो टेबल और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये होता है DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। तो DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब, और जब डिस्क्राइब कराते हैं आप अपने एसक्यूएल पे जाकर के, तो वो पूरी टेबल की जो भी डिटेल्स होती है वो डिस्क्राइब हो जाती है। ठीक है ना, इसका अगर सिंटेक्स अगर आपको देखना है तो मैं सिंटेक्स भी लिख रहा हूँ, आप सिंटेक्स देख सकते हो उसका। इसका होता है सिंटेक्स, ये लिख लीजिएगा, ये काम आएगा आपका, DESC और टेबल नेम, यहाँ पर टेबल नेम।
ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये भी यूज कर सकते हैं, DESCRIBE, डिस्क्राइब टेबल नेम। ओके, इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाक से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 5, और आंसर एनी 5 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन दिए गए, इसमें से कोई 5 आपको सॉल्व कर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार ऑफर द टूल टू ड्रॉ शेप इन एमएस वर्ड, यानी कि कौन सा टूल बार है जिससे आपको ऑफर करता है कि आप उससे शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, होम, 3D सीटिंग ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ड्राइंग स्टैंडर्ड ऐसा कुछ होता नहीं। तो यहाँ पर हम ड्राइंग जो है हमारा राइट आंसर रहेगा। ड्राइंग टूल बार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइंग टूल बार से हम चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर बी, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ स्टूडेंट डेटाबेस कैन सेट एज अ प्राइमरी की। तो हमने कल ही बताया था कि प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सारी चीजें सेम हो सकती हैं लेकिन एडमिशन नंबर कभी सेम नहीं होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं हम लोग। साहिल हैज अ little knowledge of MS Access. Okay, he want to create the table by typing the field names, their data types, and some other settings. Which of the following method you would suggest for him to create the table from scratch? Okay, अब यहाँ पर दिया गया है create table using table wizard, create table using design view, create table using data sheet view. इसमें all of these बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, इसको हटा दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। ओके, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग इज द फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड डैश फंक्शन। ठीक है ना। तो ग्रुपिंग जो फंक्शन है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो ग्रुपिंग में अरेंज है, समरी है, बोथ ए एंड बी है और क्वेरीज है। तो क्वेरीज नहीं होगा, अरेंज भी बोलते हैं और समरी भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चों इसमें से किसी भी एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप पर्टिकुलर का स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट में डाल करके आप पूछ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, तो मैं आपको वहीं पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, या आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो पर्टिकुलर नंबर्स हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ओके, मैसेज कर सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। हाँ, तो इसका सी हो गया। डैश इज यूज टू रिव्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर एफ ले लेते हैं, लास्ट है। डैश इज द वैल्यू पास टू मैक्रोस एज अ फंक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स। ओके बच्चों, आर्गुमेंट्स बोलते हैं, हमने ये बहुत पहले ही बताई थी। लाइक अगर आप जैसे यहाँ पर आप फिल करते हैं सम इक्वल A1 to D4, तो यहाँ पर ये चीज जो है, ये वाली चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ओके, इस चीज को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।